अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, कैसे हैं? तो बहुत दिन हो गए हैं तो फिर से आज मोटिवेशन, क्योंकि मुझे मैसेजेस में मिलने लग गए हैं कि मैम बहुत दिन हो गए हैं, कुछ सुना दीजिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज आज के टॉपिक में हर इंसान, चाहे वो किसी भी उम्र का है, वो अपने आप को इसमें पाएगा और वो इसका पार्ट फील करेगा। बिकॉज मेरा टॉपिक ही यही है, सोसाइटी वॉन्ट्स एंटरटेनमेंट एंड यू आर द पार्ट ऑफ दिस। जैसा कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आपका 3 घंटे का एंटरटेनमेंट होता है। अगर कोई सीरियल देखते हैं तो आधे घंटे का एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन सोसाइटी का एंटरटेनमेंट 24 घंटे सप्ते पूरे सप्ते और 365 डेज चलता रहता है। अब देखिए कैसे चलता है, वो मैं बताती हूँ आपको। बहुत सारी चीजें हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा एंटरटेनमेंट चलता है। मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उससे पहले से सोसाइटी उससे एंटरटेनमेंट करना चालू कर देती है। कैसे करती है? मतलब कपल है, शादी हुई है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो लोग उनसे एक ही बात पूछेंगे, गुड न्यूज कब दे रहे हो? अरे अभी तो दी थी अक्षय कुमार ने, देखी नहीं क्या आपने? ऐसा जवाब कोई उन्हें नहीं देता है। बिकॉज वो उस ऐसे दौर में होते हैं कि जहां उन्हें बस इन्फ्लुएंस होना है। और कपल खुद के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए पैदा करती है। बिकॉज सोसाइटी वॉन्ट्स एंटरटेनमेंट। अब ये एंटरटेनमेंट हो गया, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अब और भी कुछ नया चाहिए सोसाइटी को, तो सोसाइटी आएगी और कहेगी थोड़ा काला है, थोड़ा ज्यादा गोरा है, पतला है, मोटा है। और अगर लड़का है तो कहेगी लड़की हो जाती तो ठीक होता, पहले भी एक लड़का था। और अगर लड़का हो गया, मतलब दोनों केस में, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों केस में वो कुछ ना कुछ आपको आर्ग्यू करेगी। फिर उसकी स्कूल तक जाने की जो डिसीजन है, वो भी सोसाइटी उसमें अपना पार्ट अदा करने से नहीं रुकेगी। अगर आपने उसको हाई क्लास स्कूल में एडमिशन करा दिया तो सोसाइटी कहेगी बड़ी स्कूल में पढ़ता है, बच्चा तो बिगड़ना ही था। और अगर नॉर्मल से स्कूल में आपने उसको दे दिया है एडमिशन, तो वो कहेगी अच्छी स्कूल में पढ़ाते तो अच्छा होता। फिर गलती से अगर वो थोड़ा बड़ा होकर बोर्ड क्लास में आ गया है, तो बोर्ड क्लास में उन रिश्तेदारों के कॉल भी आएंगे जो कभी आपको ये पूछने के लिए कॉल नहीं करते हैं कि कैसे हैं आप। और उस समय सोसाइटी को चाहिए एंटरटेनमेंट, तो सोसाइटी उसका रिजल्ट पूछेगी। बिकॉज सोसाइटी को तो चाहिए ना जानना है बच्चे ने कितना स्कोर किया है, क्या उसकी क्रिएटिविटी है, कितनी उसने मेहनत की है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज दे वॉन्ट एंटरटेनमेंट। और अगर आपने उनके एंटरटेनमेंट को सेटिस्फाई किया, तो वो आपको नए नए करियर की अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं कहती हूँ दुनिया के किसी टॉप प्रोफाइल आदमी को उठा के देख लीजिए, उसने अपनी राह खुद बनाई है, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन ह्यूमन नेचर जो है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आम आदमी की पूरी जिंदगी सोसाइटी को सेटिस्फाई करने में चली जाती है, लेकिन अंतिम सांस तक भी सोसाइटी सेटिस्फाई नहीं होती है। बिकॉज सोसाइटी को एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसकी शादी को लेकर सोसाइटी को बहुत चिंता हो जाती है। हर बार हर सोशल इवेंट में उसे यही पूछा जा रहा है कि अब कब कर रहे हो शादी, अब कब कर रहे हो शादी। और टाइम से अगर उसकी शादी हो भी गई है तो उसे बोलेंगे बहुत जल्दी हो गई, अभी तो बच्चा था। एंड देन फिर से शुरू हो जाता है एक नया साइकिल। तो लाइफ के हर स्टेज में आप उस एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो जाते हो। आप अपनी मर्जी की चीजें तो 1% करते हो, 99% आप वही बिहेव करते हो जो दूसरे चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है। आप हमेशा ये सोचते हो कि अगर मैंने ये किया है तो सोसाइटी क्या सोचेगी। बिकॉज सोसाइटी को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप कुछ भी करोगे तो वो उसमें अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेगी। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो वो आपको सजेस्ट करेगी कि आपको साइंस लेना था, आपने साइंस लिया है तो वो सजेस्ट करेगी कॉमर्स लेना था। और अगर मान लीजिए आपने कोई और दोनों में से और सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो वो बोलेगी आपको यूपीएससी करना है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। हर स्टेज पर उनको चाहिए एंटरटेनमेंट। उस एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा तो हम इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उनका हिस्सा नहीं बने तो वो हमें अपने आप से अलग कर देगी। और इस डर के साथ हम हमारा हर दिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग जीते हैं। अरे ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट दे रही है सोसाइटी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो नेगेटिव इंपैक्ट देने लग जाती है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट घर में आता है। और घर में आकर वही इंपैक्ट
एक स्ट्रेस की फॉर्म में ले लेता है, और वही स्ट्रेस उस आदमी को जीने नहीं देता। हर रोज वो आदमी ये सोचता है या औरत ये सोचती है कि इतना स्ट्रेस उसको क्यों है, बिकॉज आपको उस स्ट्रेस को दिया गया है, आप उससे लेने के लिए मजबूर हो गए हो और आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, बिकॉज सोसाइटी वांट्स एंटरटेनमेंट। अब मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, बाहर खेल रहा है, तो सोसाइटी कहेगी पूरे पूरे दिन खेलता है। और कोई स्टूडियस बच्चा है, सुबह 4 बजे उसके घर की लाइट जल जाती है, वो पढ़ाई करने बैठ जाता है, तो सोसाइटी कहेगी सब दिन क्या पढ़ाई करता रहता है, थोड़ा खेलना भी चाहिए। और यही सिचुएशन जब उसका रिजल्ट आता है तो फिर से क्रिएट हो जाती है। आपके पूरे साल के एफर्ट्स को कोई नहीं देखेगा। अगर आपने कंपटीशन दिया है या आपने कोई भी क्लास का एग्जाम दिया है, तो आपके सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हुए आपको हजारों बातें सुना दी जाएगी। गलती से भी अगर आपने उन बातों का अपोज किया तो क्या होगा? सोसाइटी को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज सोसाइटी वांट एंटरटेनमेंट। और उस एंटरटेनमेंट में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, आप स्ट्रगलिंग फॉर्म में हो, तो भी सोसाइटी को नहीं अच्छा लगता है। सोसाइटी कहेगी अभी तक जॉब नहीं मिली, हाँ आजकल तो बहुत कंपटीशन है, जॉब तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। मतलब आप अपने डिसीजन को कभी नहीं ले पाते हो, आपको हर डिसीजन एक इन्फ्लुएंस में लेना पड़ता है। तो मेक योर ओन प्रायोरिटीज, मेक योर ओन डिसीजंस, एंड सोसाइटी के एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनने से बेटर है आप अपनी राह खुद चुनो। अब अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को फोकस करिए, बिकॉज जब किसी कपल की शादी होती है तो उसमें वो कपल जब अपने करियर पर फोकस करता है तो उन्हें इस चीज़ से अलग हटाकर उन्हें ये शिक्षा दी जाती है कि उन्हें रिप्रोड्यूस करना चाहिए। रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर से वो साइकिल चालू हो जाता है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। और जब ये कंटिन्यूस चलता रहता है तो वो नेगेटिव फॉर्म में पहुंचकर आपको स्ट्रेस देता है, और उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। 90% घरों में फाइट का रीज़न भी यही होता है, बिकॉज सोसाइटी वांट्स एंटरटेनमेंट। और इस एंटरटेनमेंट में आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है, और कितना आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो ये भी आप पे डिपेंड करता है।